उत्तर प्रदेश में अयोध्या एक ऐतिहासिक शहर है। भगवान राम की जन्मस्थली, यहाँ प्रसिद्ध मंदिर और स्मारक हैं और पवित्र घाट आगंतुकों के लिए खुले हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं से इसके गहरे संबंधों के कारण भक्त साल भर अयोध्या जाते हैं, जो इसे एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल बनाता है। अपनी स्वप्निल सेटिंग, मंत्रों के जाप और चंदन और फूलों की तीव्र सुगंध के साथ अयोध्या एक ऐसी जगह है जो आपकी भावनाओं को मोहित कर देगी। आपकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए हमने अयोध्या के शीर्ष दर्शनीय आकर्षणों की एक सूची तैयार की है। अयोध्या राम मंदिर। राम जन्मभूमि शब्द का शाब्दिक अर्थ है भगवान राम का जन्मस्थान। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार राम ने अपना बचपन अयोध्या में सरयू नदी के पास बिताया था, जैसा कि भारतीय महाकाव्य रामायण में वर्णित है। हिंदू धर्म के भक्त राम जन्मभूमि के स्थान को बहुत सम्मान देते हैं और यह अयोध्या में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इस पवित्र स्थान को हिंदुओं के साथ सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से पहला माना जाता है और इसे अयोध्या दर्शन के दौरान अवश्य देखे जाने वाले स्थलों में से एक माना जाता है। हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी 10वीं शताब्दी में बना एक मंदिर है जो साई नगर के पास स्थित है और भगवान हनुमान को समर्पित है। अयोध्या में राम मंदिर जाने से पहले हनुमानगढ़ी जाना आम बात है, जो इसे शहर के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक बनाता है। किंवदंती के अनुसार भगवान हनुमान मंदिर परिसर में रहते थे और दूर से अयोध्या पर नजर रखते थे। पहाड़ी पर स्थित मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार तक 76 सीढ़ियों वाली सीढ़ियां जाती हैं। हनुमान की 6 इंच ऊंची मूर्ति एक पहाड़ी के ऊपर विराजमान है, जहां से आसपास के पहाड़ दिखाई देते हैं। मंदिर परिसर की एक आंतरिक गुफा में भगवान हनुमान और उनकी मां अंजनी की अनगिनत मूर्तियां हैं। हर साल सैकड़ों भक्त भगवान हनुमान और भगवान राम के जन्मोत्सव मनाने के लिए हनुमानगढ़ी जाते हैं। कनक भवन। तुलसी नगर के पड़ोस में कनक भवन राम मंदिर परिसर के ऊपरी बाएं हिस्से में छिपा हुआ पाया जा सकता है। अपने दूसरे नाम सोने का घर के अलावा इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1891 में हुआ था। यह एक पवित्र स्थान है जो भगवान राम और उनकी साथी देवी सीता का सम्मान करता है। कनक भवन में 2 देवताओं की 3 स्वर्ण मुकुट वाली मूर्तियां हैं। अक्सर ये दावा किया जाता है कि भगवान राम की सौतेली मां कैकेयी ने उन्हें और सीता को यह मंदिर उपहार के रूप में दिया था। श्री वृषभान धर्म सेतु ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड इस मंदिर को चलाने का प्रभारी है, जिसे बुंदेला शैली में डिजाइन किया गया है। विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान नियोजित नवीनीकरण के पूरा होने के बाद वृषभान कुंवरी के हाथों वर्तमान स्थान का व्यापक रूप से नवीनीकरण किया गया। नागेश्वरनाथ मंदिर। अयोध्या में नागेश्वरनाथ मंदिर थेरी बाजार के ठीक बगल में स्थित है। यह मंदिर इस क्षेत्र के संरक्षक देवता भगवान नागेश्वरनाथ के सम्मान में बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के पुत्र कुश, जिन्हें कुश के नाम से भी जाना जाता है, ने इसका निर्माण करवाया था। वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार वर्ष 1750 में नवल राय द्वारा किया गया था, जो सफरजंद के मंत्री थे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस पवित्र स्थान का वर्ष 785 से ही अच्छी तरह से रखरखाव किया जा रहा है। कहा जाता है कि कुश की मुलाकात नागकन्या नाम की एक शिव भक्त से हुई थी, जब गलती से उसने पास के स्नानघर में अपनी अंगूठी खो दी थी। महाशिवरात्रि और त्रयोदशी के त्योहारों के दौरान, जिन्हें दक्षिणी भारत में प्रदोष व्रतम के रूप में जाना जाता है, नागेश्वरनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। शिव बारात, जिसे भगवान शिव की परेड के रूप में भी जाना जाता है, इस स्थान पर आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। त्रेता के ठाकुर। त्रेता के ठाकुर मंदिर अयोध्या के नया घाट मोहल्ले में स्थित है। इस मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान, सीता, भरत और सुग्रीव की कई मूर्तियां हैं। बताया जाता है कि इनमें से प्रत्येक आकृति काले बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े से बनाई गई थी। ऐसा दावा किया जाता है कि त्रेता के ठाकुर का निर्माण लगभग 300 साल पहले कुल्लू द्वारा किया गया था, जो उस समय के राजा थे। किंवदंती के अनुसार भगवान राम ने यहीं पर पौराणिक अश्वमेध यज्ञ किया था, जो अब इस इमारत का समर्थन करता है। अहिल्याबाई होलकर, जो उस समय मराठा रानी थीं, ने 1700 के दशक में मंदिर को एक अतिरिक्त रूप दिया। ये हर साल एक दिन आम जनता के लिए विशेष रूप से उपलब्ध होता है, जिसे एकादशी के रूप में नामित किया जाता है। इस दिन का उत्सव कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाया जाता है। इस दिन रंगीन उत्सव और प्राचीन प्रथाएं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, निभाई जाती हैं। छोटी छावनी। छोटी छावनी अयोध्या में एक शानदार इमारत है जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनी है। इसे वाल्मीकि भवन के नाम से भी जाना जाता है और इसे अक्सर मनिरामदास छावनी के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थान इतना मनमोहक है कि इसे कम से कम एक बार व्यक्तिगत रूप से देखने की जरूरत है।
यहाँ कुल 34 ऐतिहासिक गुफाएं हैं, जिनमें से 12 बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं, 17 हिंदू धर्म से और 5 जैन धर्म से जुड़ी हैं। गुफाओं की यह संख्या इस क्षेत्र को वास्तुकला की शानदारता के एक महत्वपूर्ण और जटिल उदाहरण के रूप में स्थापित करती है। गुफाओं के अंदर कैलाश मंदिर की मौजूदगी से इमारतों की बेहतरीन खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। सीता की रसोई। राजकोट, अयोध्या में राम जन्मभूमि की उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित सीता की रसोई के बारे में कहा जाता है कि ये देवी सीता द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ऐतिहासिक रसोई है। ये पवित्र स्थान अब एक मंदिर है जिसमें कुछ प्रदर्शन बर्तन रखे हुए हैं। इसे राम जन्मभूमि के पास बनाया गया था। ये सीता की रसोई एक भूमिगत रसोई है और यह सीता के नाम पर सम्मानित 2 रसोई में से एक है। सीता को भोजन की देवी के रूप में पूजा जाता है और उन्हें देवी अन्नपूर्णा के नाम से भी जाना जाता है। नतीजतन मंदिर मुफ्त भोजन प्रदान करके इस परंपरा को कायम रखता है। इसके अतिरिक्त मेहमान स्थान के माध्यम से स्थानीय दान के लिए अपनी इच्छानुसार राशि का योगदान कर सकते हैं। राजा मंदिर। फैजाबाद में राजा मंदिर, जो घग्गर सरयू नदी के तट पर गुप्तार घर में स्थित है, का उल्लेख कई मौकों पर पौराणिक कथाओं में किया गया है। मंदिर में कई बेहतरीन नक्काशीदार मूर्तियां हैं जो विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को दर्शाती हैं। इन मूर्तियों को शानदार कपड़ों और कीमती आभूषणों से सजाया गया है। यह मंदिर हिंदू वास्तुकला में पाई जाने वाली सरलता का एक शानदार उदाहरण है, जो इसके शानदार निर्माण की बदौलत है। यह मंदिर पहले अयोध्या के राजा भगवान राम से जुड़े होने के कारण प्रसिद्ध था, हालांकि अब इसे एक सामान्य मंदिर में बदल दिया गया है और इसमें विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। राजा मंदिर के नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण नदी में मंदिर का उभार देखने लायक है। दुनिया भर के भक्त मानते हैं कि नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं। रामकथा पार्क। अयोध्या का रामकथा पार्क अपने खुले हवा वाले थिएटरों और बेदाग लॉन के साथ एक शानदार हरा भरा स्थान है। ये धार्मिक गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कथा सत्रों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है, जो सभी यहीं आयोजित किए जाते हैं। दिन के उन घंटों के लिए जब कोई विशेष कार्यक्रम निर्धारित नहीं होता है, रामकथा पार्क या तो बच्चों के लिए पार्क के रूप में या वरिष्ठ नागरिकों के लिए विश्राम क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा यह ऐतिहासिक और पॉप दोनों अवसरों को प्रोत्साहित करता है और स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर के कलाकारों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित करता है। क्योंकि खुला और विशाल एम्फीथिएटर शहर के व्यस्त और भीड़भाड़ वाले हॉल से राहत प्रदान करता है, ये जल्दी ही प्रशंसकों का पसंदीदा बन गया है। मणि पर्वत। अयोध्या में स्थित कामीगंज के पास मणि पर्वत के नाम से जानी जाने वाली एक छोटी पहाड़ी देखी जा सकती है। ये समुद्र तल से लगभग 65 फीट ऊपर है। ये पर्वत न केवल शहर के ऊपर एक अद्भुत दृश्य बिंदु है, बल्कि यह एक बौद्ध मठ और एक स्तूप का स्थान भी है जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। मणि पर्वत की पहाड़ी की चोटी, जो पवित्र स्थलों की एक श्रृंखला का घर है, एक अन्य पहाड़ी टीले के पास स्थित है जिसे सुग्रीव पर्वत के नाम से जाना जाता है। दशरथ भवन। दशरथ महल को बड़ी जगह और बड़ा स्थान के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान राम को समर्पित कई बेहतरीन मंदिरों का घर है। कहा जाता है कि यह शानदार महल वह जगह है जहां भगवान राम ने अपनी युवावस्था बिताई थी और यह राजा दशरथ की राजधानी भी थी। महल का प्रवेश द्वार अलंकृत रूप से सजाया गया है और इसमें कुछ आश्चर्यजनक भित्तिचित्र हैं। महल के अंदर भगवा वस्त्र पहने पुजारी हैं जो मंत्रोच्चार, प्रदर्शन और दोहरा रहे हैं। कार्तिक मेला, राम विवाह और दिवाली जैसे उत्सवों के दौरान दशरथ भवन हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। सुग्रीव मंदिर। अयोध्या के हनुमानगढ़ी क्षेत्र में स्थित सुग्रीव मंदिर एक ऐसा स्थल है। भगवान राम के भाई राजा भरत ने 14 साल के वनवास से अयोध्या लौटने पर प्रसिद्ध सुग्रीव किला का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को धार्मिक शिक्षा का प्रशिक्षण केंद्र भी माना जाता है। यहाँ रामनवमी, गुरु पूर्णिमा और जन्माष्टमी जैसे त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। काले राम मंदिर। राम की पैड़ी के कोने कोने में एक छोटा सा मंदिर नागेश्वरनाथ मंदिर के पीछे स्थित है। ऐसा माना जाता है कि श्याम वर्ण वाले राम को समर्पित इस अनोखे मंदिर में एक बार जाने से व्यक्ति की प्रार्थना पूरी हो जाती है। इस मंदिर में शाम की प्रसिद्ध आरती अपनी अस्पष्टता के बावजूद दृढ़ निश्चयी भक्तों को आकर्षित करती है। गोरे रंग वाले राम को समर्पित इसका समकक्ष गोरे राम मंदिर पास में ही स्थित है। ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा। राम जन्मभूमि से कुछ 100 मीटर पूर्व में स्थित ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा है। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां चिमटाधारी संत वैष्णवदास ने गुरु गोविंद सिंह जी को उनके निहंग योद्धाओं के साथ मुगल सम्राट औरंगजेब के आक्रमणों पर काबू पाने के लिए सैन्य रणनीति बनाने के लिए आमंत्रित किया था। यहां आज भी विजयी निहंग सेनाओं के हथियार देखे जा सकते हैं।
गुरुद्वारे के बारे में ये भी कहा जाता है कि 1557 में गुरु नानक देव जी ने भी इस गुरुद्वारे का दौरा किया था और 1725 में गुरु तेग बहादुर ने भी यहां आकर 2 दिनों तक लगातार ध्यान किया था। सरयू घाट। शहर में रहते हुए आप जो सबसे प्यारी यादें बनाने जा रहे हैं, उनमें से एक महान सरयू नदी के विभिन्न घाटों का दृश्य होगा। यहाँ के कई घाटों में से नया घाट, गुप्तार घाट, राम घाट और लक्ष्मण घाट हैं, जहाँ लोग अक्सर आते हैं। इन घाटों पर सुबह और शाम की आरती का नज़ारा आंखों को सुकून देता है और आपको आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाता है। रामकथा संग्रहालय। अयोध्या में मौजूदा रामकथा संग्रहालय को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय में बदलने की योजना बनाई जा रही है। 1988 में स्थापित अयोध्या में रामकथा संग्रहालय में प्राचीन काल से संबंधित पुरावशेषों का एक बड़ा संग्रह प्रदर्शित है। संग्रहालय आगंतुकों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से परिचित कराता है। प्रदर्शन पर 11वीं शताब्दी की विभिन्न टेराकोटा वस्तुएं, धातु की वस्तुएं, वस्त्र और मूर्तियां हैं। संग्रहालय विशेष रूप से आकर्षक है, जो एक विशेष गैलरी का पता लगा सकता है जिसमें गुमनामी बाबा की वस्तुएं प्रदर्शित हैं, जिनके बारे में कई लोगों का मानना है कि अयोध्या में रहने के दौरान वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के छद्मवेश में थे। अयोध्या में राज सदन में स्थित यह संग्रहालय सोमवार को छोड़कर सभी दिनों में सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुला रहता है। श्री काठिया मंदिर। वासुदेव घाट के निकट स्थित यह मंदिर भरत दास महाराज के आश्रम के निकट एक छावनी क्षेत्र के निकट है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने यहाँ 12 वर्षों की तपस्या पूरी की थी और बाद में त्रिवेणी धाम की स्थापना की थी। गुलाब बाड़ी। अयोध्या में गुलाब बाड़ी या गुलाबों का बगीचा अवध के तीसरे नवाब शुजा उद दौला का विश्राम स्थल है। उनका मकबरा चारबाग गार्डन के बीच में स्थित है, जिसके साथ फव्वारे और उथले पानी के चैनल हैं। गुलाब बाड़ी केवल एक ऐसी जगह नहीं है जिसे देखने की जरूरत है, ये पूजा और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का स्थान है। स्थानीय लोग इसे एक पवित्र स्थान मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह स्मारक लखनऊ में एक बोई से जुड़ा हुआ है और नवाब शुजा उद दौला के उत्तराधिकारियों के लिए छिपने का स्थान हुआ करता था। जैन श्वेतांबर मंदिर। अयोध्या के रायगंज इलाके में स्थित जैन श्वेतांबर मंदिर जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। अयोध्या जैन धर्म में गहरा धार्मिक महत्व रखता है क्योंकि यह वह स्थान है जहां विभिन्न तीर्थंकरों के 18 कल्याणक शुभ जीवन घटनाएं घटित हुई। विशेष रूप से ये 5 तीर्थंकरों की जन्मस्थली है: आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ। फैजाबाद के नवाब के कोषाध्यक्ष केसरी सिंह ने इन श्रद्धेय तीर्थंकरों के जन्मस्थानों की स्मृति में इस क्षेत्र में 5 जैन तीर्थस्थल स्थापित किए। इनमें से एक भव्य मंदिर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है, जिन्हें आदिनाथ, पूर्वदेव, वृषभदेव और आदि ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को बड़ी मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ऋषभदेव की 31 फीट ऊंची संगमरमर की भव्य मूर्ति स्थापित है। दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित इस मंदिर का हाल ही में आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज और आर्यिका ज्ञानमती माताजी के मार्गदर्शन में विकास और संवर्धन किया गया है, जिससे ये जैन धर्म में एक प्रमुख तीर्थस्थल बन गया है। देवकाली मंदिर। नया घाट के पास स्थित अयोध्या में देवकाली मंदिर रामायण की कई कहानियों से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम से विवाह के बाद सीता देवी गिरिजा देवी की मूर्ति लेकर अयोध्या पहुंची थी। राजा दशरथ ने मूर्ति के लिए एक सुंदर मंदिर बनवाया और सीता मंदिर में उनकी पूजा करती थी। इस मंदिर में स्थानीय देवी देवकाली की एक प्रभावशाली मूर्ति मौजूद है।